गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपना नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कैसे नाइट्रोजन हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है बेटा वो है नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड। नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, कि नाइट्रिक एसिड है जो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो अगर मैं नाइट्रिक एसिड की तुम्हें बिल्कुल बेसिक सी पहले बात बता दूँ तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो सभी बच्चों को पता है। मैं ठीक, नाइट्रिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रिक एसिड के अगर फॉर्मूले की बात करी जाएगी तो क्या बेटा HNO3, ठीक है, HNO3। अगर मैं स्ट्रक्चर्स इसका देखूं तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे देखना एक सेकेंड। अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करी जाएगी तो ये क्या है N, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O O O और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा ये, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड की जब भी बात होती है बेटा तो पहली चीज़ आती है कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने का एक मेथड हमारे पास है, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, कैसे इसको लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, लार्ज स्केल में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये पूरा यहाँ पे तुम्हें समझ आएगा। सबसे पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस देखना। अगर हम HNO3 की बात कर रहे हैं तो HNO3 का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आया ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या रहेंगे, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, इसको रिपेल करेगा और इसका स्ट्रक्चर्स इस तरीके से कुछ बन जाने वाला है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर व्हेन पास्ड ओवर प्लैटिनम गेज। प्लैटिनम के साथ साथ 90% बुक में केवल प्लैटिनम दिया रहता है, बट प्लैटिनम के साथ साथ यहाँ पे RH भी रहता है बेटा। प्लैटिनम केवल 90% रहता है, 10% यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, RH। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर व्हेन पास्ड ओवर प्लैटिनम गेज कैटलिस्ट एट 750 to 900। ये भी थोड़ा वेरिएशन है, 800 टू किसी बुक में 1000 दे रखा है, बट जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू वो है 750 to 900 डिग्री सेल्सियस। 900 डिग्री सेल्सियस में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, अमोनिया ऑक्सीडाइज होगा। अमोनिया क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा और हमें जो फाइनली मिलने वाला है प्रोडक्ट वो क्या है, HNO3 है। वापस बिल्कुल ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं HNO3 की, किसकी बात कर रहे हैं, HNO3 की। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अमोनिया है, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा तो NH3, ठीक है, किस फेस में, गैसियस फेस में। ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं बेटा, एयर के साथ पास्ट करते हैं, किसके ऊपर से, प्लैटिनम गेज के ऊपर से। गेज का मतलब है इस तरीके की कुछ जाली टाइप होती है, जैसे नेट होता है ना बेटा, इस तरीके का नेट होता है। यहाँ से हम इसको पास कराते हैं, किसको, अमोनिया को एयर के साथ मिक्स करके इस गैस से पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, NO मिलता है, प्लस क्या मिलता है यहाँ पे, H2O रिलीज होता है। अब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने बात करी टेम्परेचर कितने हैं, अप्रॉक्स 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। तो हम क्या करते हैं, जो NO है अगर सेम टेम्परेचर पे ये रहेगा तो ये वापस से क्या होता है, डिकम्पोज, पीछे रिएक्शन करेगा और सेम चीज़ रिपीट करके ये दे देगा। नहीं समझ आया? HNO3 हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्लैटिनम गैस से पास कराते हैं। प्लैटिनम गैस का कुछ भी मतलब नहीं, सिंपल हम क्या बोल रहे हैं, प्लैटिनम गैस है क्या, नेट टाइप है, वहाँ से पास कराते हैं। उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 750 to 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो हमारा NO बना है इसको कहाँ पे डालते हैं, हम कूलर में डालते हैं, या कूलेंट एक वर्ड आता है उसके अंदर डालते हैं। तो वहाँ पे NO क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, NO2। फर्दर थर्ड जो पॉइंट होता है, हम क्या करते हैं, थर्ड जो चैम्बर है वहाँ पे NO2 को ले आते हैं, O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं और मिल जाता है HNO3। कैसे, ये था बेटा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पे देखना हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अमोनिया है, NH3, यहाँ पे लिखा है ड्राई एयर, NH3 प्लस O2, इसको पास कराते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ऐसे लाइनिंग्स दिख रही हैं, ये है बेटा क्या, प्लैटिनम गैस। इस तरीके से रहता है एक्चुअल में, ये पूरी इस तरीके से कवर्ड रहती है। ठीक है, पूरी नेट इस तरीके से रहती है, इसके ऊपर से जब पास कराते हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 750 डिग्री सेल्सियस टू 900 तक का। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ ये किससे मिलके बनी है, 90% प्लैटिनम है, प्लस 10% क्या रहेगा इसमें, RH रहेगा। तो जब यहाँ से पास होता है तो हमें क्या मिल गया बेटा, NO मिला। क्या मिल गया, NO। एक बार वापस से देखो, NH3 प्लस O2, पीटी की प्रेजेंस में, जो पीटी के गैस है,
NO हमें मिल गया, ठीक है। अब वो NO क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, उसको डालते हैं बेटा कूलर के अंदर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। फर्दर ये कहाँ जाता है, दूसरे चैम्बर के अंदर जाता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर। वहाँ पे क्या होता है, NO, वहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो NO है, जो हमें मिला है NO, ये कूलर में जाने के बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट चैम्बर में, जहाँ पे NO O2 के साथ मिलके क्या बना देता है, NO2, जहाँ पे NO O2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, NO2। ये देखो ऑक्सीडेशन चैम्बर इसका नाम होता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो NO2 बनी है, जो NO2 बनी है, ये थर्ड चैम्बर के अंदर जाता है, और यहाँ से बेटा स्प्रेयर टाइप लगे रहते हैं वाटर के, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाती है, एक तो वाटर गैस मिल जाती है। वाटर गैस मतलब CO+H2, CO+H2 वाटर गैस होता है। और अगर प्रोड्यूसर गैस की बात करी जाएगी तो वो होता है CO+N2। कहीं अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज़ बता रखी है। वाटर गैस का मतलब क्या है, CO+H2, और प्रोड्यूसर गैस की अगर मैं बात करूँ तो होता है CO+N2, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। सबसे पहले प्लैटिनम गैस से गई, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कितना 750 to 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहाँ पे क्या मिलता है हमें, NO गैस मिल जाती है, जिसको हम कहाँ लाते हैं, कूलर में क्योंकि वापस से बैक डिकम्पोज होती है, ठीक है। तो हम कहाँ ले आते हैं इसको, कूलर में लाने के बाद फिर ये रिएक्ट करता है, कहाँ पे आता है, ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर में। यहाँ पे इसका होता है ऑक्सीडेशन, NO O2 के साथ मिलकर क्या बना देती है, NO2 बना देती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अभी मैं बताता हूँ। फिर ये NO2 वापस से आएगा, और कहाँ पे डालते हैं इसको हम, एब्जॉर्प्शन चैम्बर या एब्जॉर्प्शन टावर बोला जाता है, जहाँ पे इसमें वाटर का स्पेयर होता है, और ये क्या बनाता है, वाटर गैस प्लस क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पे, डाइल्यूट HNO3। क्या मिल जाएगा, डाइल्यूट HNO3। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ओस्टवार्ड प्रोसेस। क्या नाम है इसका, ओस्टवार्ड प्रोसेस नाम से इसको जाना आता है। इस पूरे जो यहाँ पे दिखाया गया अरेंजमेंट, ये क्या है, ओस्टवार्ड प्रोसेस है। क्लियर है बेटा बात, क्लियर है इतनी बात, आराम से नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करो, नोट करो। समझ आ गया क्या करा था हमने, HNO3 स्ट्रक्चर सभी बच्चे जानते हैं। इसको रिएक्ट कराया अमोनिया और ड्राई एयर के साथ। अमोनिया और ड्राई एयर को हम पास कराते हैं प्लैटिनम गैस से। प्लैटिनम गैस के साथ साथ हमें से याद रखना RH भी वहाँ पे रहेगा, 10% में रहेगा लेकिन रहेगा। जनरली केवल PT की बात करते हैं हम। प्लैटिनम गैस से जब कास्ट कराएंगे तो हमें मिलेगी NO गैस। इसको हम डालते हैं कूलर के अंदर, कूलर से होते हुए कहाँ पे जाती है, वापस से ऑक्सीडाइजिंग चेंबर में जाएगी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग चेंबर में जाने के बाद इसका क्या करेगा, NOO2 के साथ कंबाइन होकर NO2 बना देगा। फिर इसको कहाँ पे डालते हैं बेटा हम, एब्जॉर्प्शन टावर में, जहाँ पे NO2 क्या करता है, H2O के साथ, जो स्प्रेयर से वाटर आ रहा है उसके साथ रिएक्ट करके डाइल्यूट HNO3 बनाता है, जो 60% तक रहता है, ठीक है, डाइल्यूट HNO3। अब एक बात तो ये है, ये जो रेशियो रहता है ये रहता है 1:10 का। ये जो हम ले रहे हैं ये कितना रहता है, 1:10। हम यहाँ पे जो ड्राई एयर यूज़ कर रहे हैं, ये ड्राई एयर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस एयर को हम बेटा दोनों चैम्बर्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग में भी, आगे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो एयर का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 1:10। जो हम ड्राई एयर यूज़ करेंगे किस में लेंगे, 1:10 में। एक बात, दूसरी बात, ये जो HNO3 था इसको बेटा पहले से एक्वा फोर्टिस भी बोला जाता था। एक्वा फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर से, एक्वा फोर्टिस, ठीक है। तो इसको नोट करो और ये रिएक्शन से लिख लेना यहाँ पे, इसमें लिख लेना इसका नाम एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस, ठीक है। राइटिंग समझ आ रही है ना, एक्वा फोर्टिस। सिंपल सा ट्रेंड था। तो ये प्रोसेस जो है बेटा ये है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे कि हम कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं, तो हमारे पास एक PT है और RH है, PT और RH। टेम्परेचर कितना है, 750 से कितना है, ये 825 कट करना, ये है 750 से 900 डिग्री सेल्सियस तक का, ठीक है। क्लियर है बात, ओके। इसका डायग्राम तुम बना लेना, ठीक है। डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा इजीली समझ आएंगे चीज़ें कि लिखा क्या गया।
डायग्राम बना लोगे तो थोड़ा आसानी से इसको समझ जाओगे कि लिखा क्या गया है, ठीक है। उसके ये तो थी बेटा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। एक प्रोसेस तो ये अपने पास ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, दूसरी एक प्रोसेस और है, ठीक है। उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको HNO3 ले सकते हैं या बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रिकलैंड एडी इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस। इसमें सिंपल क्या होता है, N2+O2 को इलेक्ट्रिक आर्क से पास कराया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क मतलब समझ आता है तुम्हें, इस तरीके का ये जैसे एक हमारे पास ये है कुछ चैम्बर है, ठीक है, यहाँ से हम आर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, ये इस तरीके से यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, और यहाँ से ये गैस पास होती है, कौन सी, N2+O2 इलेक्ट्रिक आर्क से होते हुए जाती है, ठीक है। और इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज करती है, वो एनर्जी कितनी रिलीज होती है बेटा, 43,200 किलो कैलोरी। अच्छा, इसको एक सेकंड निकला मत, यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है बेटा, ठीक है। जो हमने डायग्राम बनाया ना, ये जो डायग्राम बना रखा हमने, इसका टेम्परेचर कितना बोला, 750 से 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसको वापस से सेम चीज़ हीट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो ये प्रोसेस हो रही है इसके अंदर, ये जो पहली प्रोसेस इसमें हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और ये एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 20,600 तक होती है कैलोरी, ठीक है। 21,600 कैलोरी तक की एनर्जी रिलीज करती है, जिससे जो प्लैटिनम गैस है वो कंटिन्यू क्या रहता है, वहाँ पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। 21 माइनस क्यों लिखा, माइनस लिखने का रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक, इसलिए हम नेगेटिव में एनर्जी को ले रहे हैं, ठीक है। 21,600। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं, N2+O2 इलेक्ट्रिक आर्क से जा रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क से जब जा रहा है क्या बना देना है, NO बना दे रहा है, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी है, 43,200, 43,200 केल्विन। फिर ये जो NO है O2 के साथ रिएक्ट करेगा, NO है जो O2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये एरो यहाँ पे, ठीक है, और क्या बना देगा, NO2। फर्दर NO2 वाटर के साथ जाएगा, वो लास्ट जो गैस तुम्हें दिखाई दिया, जो लास्ट चैम्बर तुम्हें दिखाया गया, उस तरीके का इसका भी अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। H2O के साथ जाएगा और क्या बना देगा, HNO3। क्लियर है बात, दोनों बात समझ आ गई। N2+O2 इलेक्ट्रिक आर्क से जाएगा, इलेक्ट्रिक आर्क लिख लेना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क से होते जाएगी और बनाएगा NO। फिर ये NO रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन से और बनाएगा NO2। NO2 वापस से कहाँ, स्प्रेयर चैम्बर में जा रहा है, वहाँ पे स्प्रेयर के साथ रिएक्ट या वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, HNO3, ठीक है। नोट करना बेटा ऐसे दोनों को। समझ आ गई बेटा बात, क्या बन गया यहाँ पे, HNO3। एक प्रोडक्ट और बना है यहाँ पे, HNO2, तो ये इसका रहता है बाई प्रोडक्ट। HNO2 जो है इसका क्या रहेगा, बाई प्रोडक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस समझ आ गई। पहला हम बोल रहे हैं कौन सा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, और सेकंड प्रोसेस क्या तुम्हारी, बर्कलैंड प्रोसेस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस भी बोला जाता है। एक बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट अगर यूट्यूब में तुम देखना चाहो, एक पूरा ऐसा छोटा सा चैम्बर टाइप बना रखा है, उसमें इलेक्ट्रिक आर्क पास करा रहे हैं, फिर वहाँ से क्या होती है, NO, ये जो गैस है N2+O2 जाती है और NO बनाती है। इस NO को वापस से हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। जब पीछे करा था ना हमने, यहाँ पे कूलर के अंदर डाला था NO को, सेम इसमें भी ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर रिएक्ट कराते हैं O2 के साथ और क्या बना देता है, NO2, ठीक है। फिर ये NO2 क्या कर रहा है, H2O के साथ जा रहा है और क्या बना दे रहा है, HNO3, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस। अब अगर हम बात करें HNO3 की, अगर मैं HNO3 की बात करूं तो HNO3 में जो सबसे पहला पॉइंट है HNO3, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। थोड़ा छोटा है, देख लेना इसको, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। पहला पॉइंट तो ये है बेटा कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। HNO3 क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। केवल HNO3 ही नहीं, जहाँ पे भी नेसेंट हाइड्रोजन, सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन
नेसेंट ऑक्सीजन जहाँ भी प्रेजेंट रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। क्या बोला मैंने कि HNO3 के पास क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन, जो इंस्टेंट टाइम पे बना हुआ है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके पास, ठीक है। उसके कारण, उसकी प्रेजेंस के कारण, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण ये क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, केवल HNO3 नहीं, जहाँ पे भी तुम्हें नेसेंट ऑक्सीजन दिखेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। अब देखो HNO3 बनता कैसे है। HNO3 की प्रोसेस क्या देखी थी हमने, NO2 प्लस H2O, क्या बोल रहा हूँ मैं, NO2 प्लस H2O, क्या मिल गया था हमें, HNO3, यही था। अब मैं इसको अगर ब्रेक करूं, सेम चीज को, HNO3, ठीक है, इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, NO2 प्लस H2O, ठीक है, NO2 प्लस H2O मिल गया, प्लस यहाँ पे मिलता है बेटा एक नेसेंट ऑक्सीजन। क्या मिलता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन भी यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। समझ आ गई बात बेटा, इसको बैलेंस कर लेना, एक बार बैलेंस करके देख लेना। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे भी लिखा रखा, देखो बेटा HNO3 था, ठीक है, ये ब्रेक किस में हुआ, NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन निकल गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे मिला तुम्हें H2O, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये क्या रहता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ कि जब भी हम नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रिपेयर करने का पहला तरीका है ओस्टवाल्ड प्रोसेस और दूसरा है इलेक्ट्रिक आर्क। ओस्टवाल्ड प्रोसेस और इलेक्ट्रिक आर्क। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछाएगा कि कैटलिस्ट कौन सा है इसमें, तो हम बोलेंगे PT और RH। PT कितना परसेंट है, 90%, परसेंट पूछा नहीं जाता है बट पता रहना चाहिए 90, और RH यूज़ होगा वहाँ पे 10%, इसलिए जनरली ज़्यादातर बुक्स में केवल PT वहाँ पे दिया रहता है। हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया को ड्राई एयर के साथ पास करा रहे हैं PT गैस से पोस्ट वार्ड में, ठीक है, और क्या बन जा रहा है NO। उस NO को कहाँ ला रहे हैं, कूलर के थ्रू ला रहे हैं, कहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में, और NOO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, NO2। फिर वो NO2 कहाँ पे जा रहा है, एब्जॉर्प्शन टावर में, और वाटर स्पेयर वहाँ पे है, तो NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है बेटा, HNO3, प्लस वहाँ पे एक गैस रिलीज होती है, कौन सी, वाटर गैस, उस चैम्बर के अंदर रिलीज हो जाती है वो, ठीक है। दूसरी बात हमने बोला इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, जब ओस्टवार्ड की बात कर रहे हैं वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज है वो है 21,600, 21600, 21,600 कैलोरी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रिकलैंड प्रोसेस की या इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज है वो 43,200 है, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होने वाली है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H+ आयन रिलीज करेगा, और क्या रिमेनिंग रहेगा, NO3-। उसके बाद बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, उसके रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें प्रेजेंस रहता है बेटा नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन को हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है। क्लियर है बेटा बात। अब देखो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि इसको निकोजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो थोड़ा सा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देख लेना कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज तुम्हें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात कर ली थी, ठीक है, हमने बात कर ली थी कि कौन सा एलिमेंट गैस है, सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड है, जो भी है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस देख लिया, आयनिक रेडियस देख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया, और ऑक्सीडेशन नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आया था बेटा कि जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पे क्या बोला था, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वहाँ पे बात करी थी, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात बेटा, इतनी बात समझ आती है, ठीक है। अब 2 पेज छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ पहले, इससे पहली क्लासेस में कर रखी हमने, बट वापस से देख लो एक बार, केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे रिपीट कर रखा है। हमने क्या बोला, जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड कौन कौन से थे हमारे पास, N2O3, N2O4, N2O5, N2O, NO, ये ऑक्साइड्स थे। अब इन ऑक्साइड्स का हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, ऐसी बेसिक से इनकी बातें करनी है, ठीक है। नोट करो इनको, अब खुद से यहाँ पे वीडियो पॉज करो 1 मिनट के लिए और एक बार ट्राई करो इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ठीक है।
और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद ट्राई करना कि इनका हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लें जल्दी जल्दी से, ठीक है। वीडियो पॉज करो और बताओ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि जो हमने ऑक्साइड्स पढ़े थे, तो ऑक्साइड किस टाइप के पढ़े थे हमने? जब भी हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे, कौन कौन से ऑक्साइड थे हमने बोला था? N2O3 था, ठीक है, N2O4 अपने पास था, N2O था, ठीक है, N2O5 और NO होता है एक, ठीक है, उसके बाद होता है N2O, ले लिया शायद N2O, ओके, ये N2O। तो नाइट्रोजन के केस में हमारे पास बहुत सारे ऑक्साइड्स रहते हैं बेटा। जनरल केस में मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था, कौन कौन से ऑक्साइड्स बताए थे? अगर हम नॉर्मली केस की बात करें, जैसे क्या क्या थे? N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है। नॉर्मली केस में मैंने 3 बताए थे, बट मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड और फॉर्म करता है, जो N2O है और एक है NO, ठीक है। कौन कौन से? N2O और NO। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स। अब इसमें क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे कि प्रिपेयर कैसे करें, इन सभी ऑक्साइड्स को प्रिपेयर कैसे करें, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा आता है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा आता है बेटा इनमें से कि इनका ये जो बिहेव है, इनका नेचुरल बिहेव है कि क्या कर रहे हैं, एसिडिक बिहेवियर है या बेसिक बिहेवियर है, इनका कलर क्या है, कलर्ड है या कलरलेस है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, ठीक है। तो बेसिक सी बातें इनमें पूछी आती हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, हम बात कर रहे हैं डाई नाइट्रोजन N2O की। किसकी बात कर रहे हैं? N2O, जिसका नाम क्या है? डाई नाइट्रोजन, ठीक है। क्या नाम है इसका? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2 मतलब। अब अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाऊं, तो इस जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, देखो बेटा, एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज है? -2, ठीक है। 2x - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? +1। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो कि अगर हम N2O की बात कर रहे हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा बेटा? +1 रहने वाला है। समझ आ गया कैसे? एक ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, हमारे पास किसका है? n की वैल्यू निकालनी, कौन से n की? 2x की, ठीक है। तो वैल्यू क्या निकल जाएगी तुम्हारी, अगर ऐसे निकाल के देखें, 2x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x कितना हो गया? 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कर लोगे? तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आया बेटा, वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? +1, ठीक है। अब अगर मैं इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात करूँ कि प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो ये बेटा इसका प्रिपरेशन मेथड है। हमने क्या करा, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया, तो हमें क्या मिला? NO2 + H2O। सिंपल यही बात कर रहे थे हम। क्या बोल रहा हूँ सबसे पहले सुनना, कि हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? नाइट्रोजन ऑक्साइड की, या हम इसको क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। N2O इसलिए क्या बोल रहे हैं? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रिपेयर कैसे किया जाएगा? NH4NO3 को अगर मैं सिंपल हीट कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा? NO2, ठीक है। क्या मिल जाएगा? NO2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नोट करो इसे। हो गया? नहीं, सुनो, ये NO2 नहीं होगा बेटा, ये N2O मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिलेगा N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कलरलेस गैस है, और क्या है? न्यूट्रल है। कलरलेस गैस और न्यूट्रल, कौन? N2O। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हमारे पास? +1, ठीक है। किसको हीट कर रहे हैं? NH4NO3 को हीट कर रहे हैं, तो मिल जा रहा है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बिहेवियर की, तो क्या बोल रहे हैं बेटा? कलरलेस गैस है, ये तो गैस है। कौन सी गैस है? कलरलेस गैस है, और प्लस इसमें क्या होती है? न्यूट्रल बिहेव इसका होता है। क्लियर है? तो नोट कर लो इसे। नोट करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। इसमें लिख लेना ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। हो गया? इसके अगर स्ट्रक्चर्स की बात कर लूँ मैं, अगर इसी में तुमसे पूछ लिया गया इसका स्ट्रक्चर बताओ, तो स्ट्रक्चर कैसे बताओगे बेटा? अगर मैं पूछ लूँ इनका स्ट्रक्चर्स बताओ, तो स्ट्रक्चर कैसे बताओगे? स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? क्या बोल रहे हैं अपन?
N2O, यही है। तो दो तरीके हैं इसके, N सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर्स पड़े रहेंगे, यहाँ लोन पेयर रहेंगे, ठीक है। रेजोनेंस के थ्रू जब इसका हम जो फाइनल स्ट्रक्चर देखते हैं वो मिलता है ऐसे में, N सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। N N और O दोनों ही स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, दोनों ही स्ट्रक्चर इसके सही है। वापस से देखो मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स की बात। अगर N2O, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है इसका N2O की अगर मैं बात करूँ तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास यहाँ लोन पेयर रहेंगे, इसके पास यहाँ लोन पेयर रहेंगे। ऑक्सीजन क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा और अपने पास भी यहाँ पे लोन पेयर होल्ड करेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसका एक। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, इसमें जो N और N की बॉन्ड लेंथ होगी बेटा, ये होगी 113 पिकोमीटर और ये होगी 119 पिकोमीटर, ठीक है। नोट कर लो इसे। आगे बात समझ में, ये दोनों इसके स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी करा होगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास है बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट से देखो इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से। सबसे पहले अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये हमें ऐसे मिलेगा, N सिंगल बॉन्ड O में अगर हम लेते हैं इसको, ठीक है, तो इसका जो एंगल रहेगा ये, सॉरी जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो रहेगी 115 पिकोमीटर, 115 पिकोमीटर रहेगी। प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, उससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करूं, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं, NaNO2 को, NaNO2 को हम रिएक्ट, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान से समझना। NaNO2 है, रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं, आयरन सल्फेट के साथ और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो आयरन सल्फेट है ट्राई में आ जाएगा, SO4 थ्राइस, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NaHSO4, ये रिप्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पे क्या मिल गया तुम्हें, H2O प्लस यहाँ पे ये रिलीज हो जाएगा बेटा NO, ये गैस यहाँ पे रिलीज होएगी NO गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये है इसका प्रिपरेशन मेथड, देखो इसको, ठीक है, ये क्या आ जाएगा इसका प्रिपरेशन मेथड। सिंपल हम क्या बोल, अच्छा इसमें बहुत बच्चों को डाउट होगा अभी N सिंगल बॉन्ड O कैसे बना सकता है, जबकि N तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, O क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। N जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, O डबल बॉन्ड बनाता है, तो स्टेबल कैसे हो गया, ये फाइनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमें मिलता है बेटा, ठीक है। और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 115, ये जो बॉन्ड लेंथ निकाल रही है हर किसी की बॉन्ड लेंथ फिक्स होती है। मैंने शायद तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बताया होगा कि एक फिक्स डिस्टेंस से ना हम ज़्यादा आगे जा सकते हैं ना उससे ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। तो जो NO की बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 115 पिकोमीटर, इंपॉर्टेंट है, लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर हमने इसमें छोड़ दिया था, O में कितना चार्ज है, -2, तो N को बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा, +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। कलरलेस गैस होती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी, और क्या होती है, न्यूट्रल होती है, क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट आता है N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज है, -2, 3 में कितना हो गया, -6, -6/2 कर दो क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, +3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया इसका, +3 आ गया। देन अगर हम इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात करें, बिल्कुल सिंपल सा प्रिपरेशन मेथड है इसका। क्या कर रहे हैं हम, मोनोऑक्साइड को N2O4 के साथ अगर हीट करेंगे कितने में, 215 केल्विन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, N2O3 यहाँ पे मिल जाने वाला है, ठीक है। अब जो N2O3 रहता है इसमें क्वेश्चंस क्या बनेगा, ये सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है। इसमें क्या पूछा जाएगा, ये सॉलिड है या लिक्विड है, तो बेटा सॉलिड भी एग्जिस्ट करती है और लिक्विड भी एग्जिस्ट करती है। लिक्विड कब रहेगी बेटा, जब लिक्विड हो जाएगा -30 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर से नीचे किस में चली जाएगी, लिक्विड में चली जाएगी। टेम्परेचर से ऊपर रहेगी तो किस में रहेगी, सॉलिड में। और दोनों ही इसमें, दोनों ही टाइम पे ये क्या रहेगा, ब्लू सॉलिड और ब्लू लिक्विड,
मतलब जिसका कलर है वो क्या कलर है, ब्लू कलर का इसमें तुम्हें दिखने वाला है। ठीक है, ये कलर तुम्हें यहाँ पे दिखेगा ब्लू। एक टाइम हम बोल रहे हैं सॉलिड है, एक टाइम लिक्विड है। सॉलिड कब होगी, जब इस टेम्परेचर से ऊपर होगी, -30 के आसपास आते आते क्या हो जाएगी बेटे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और होता क्या है, एसिडिक। क्या होगी, एसिडिक। एक बार वापस से तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ बेटा, वापस थोड़ा ध्यान से समझना। इसके नोट्स मुझे लग रहा है प्रॉपर बना रहे होगे तुम। सबसे पहले हमने क्या बोला, N2O। ठीक है, N2O के केस में हम क्या बोल रहे हैं, कलरलेस गैस है। ठीक है, और न्यूट्रल है, कलरलेस गैस और न्यूट्रल। सेकंड केस हमने क्या बोला, सेकंड केस क्या बोल रहे थे बेटा अपन, सेकंड ये था अपना NO। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, कलरलेस गैस था और न्यूट्रल था। मतलब दोनों ही क्या है, कलरलेस गैस है और न्यूट्रल है। बट अब मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें, ये क्या है बेटा, एक तो कलर आ गया इसमें, कलर क्या है, ब्लू कलर है, किसका, N2O3 का। ठीक है, एक तो ब्लू कलर आ गया, दूसरा क्या है बेटा, एसिडिक है। मतलब इससे पहले वाले दो क्या थे, न्यूट्रल थे, ये क्या है, एसिडिक है और कलर्ड है। ठीक है, ब्लू कलर रहेगा दोनों का, लिक्विड रहेगा -30 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, नोट कर लो इसे, प्रिपरेशन मेथड लिखना और नोट कर लो। हो गया, ओके। N2O3, मैंने तुम्हें शायद बेटा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर 3 टाइप के बॉन्ड बताए थे। एक बॉन्ड बताया था MM, एक बताया था MOM, और एक बताया था परऑक्सी लिंकेज वाला MOOM। ठीक है, अब अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेंट्रल मेटल कौन है अपने पास, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 5। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला था, +3। तो मैंने क्या बोला था, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम है वैलेंस शेल से, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम है वैलेंस शेल से, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, MM बॉन्ड। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस शेल से कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, M बॉन्ड बनता है। ठीक है, M मतलब सेंट्रल मेटल एटम। हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, नाइट्रोजन बना लो, N सिंगल बॉन्ड N। इतना काम हो गया। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वैलेंस शेल में, एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेड वाला। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। देख लो आराम से। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये चले गया। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है, 5 इसके कंप्लीट है। हमारे पास ऑक्सीजन कितने बेटा, ऑक्सीजन कितने अपने पास, 3 ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड O बना लेगा इसके साथ। क्या हो गया, डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ पे आया, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, सॉरी, क्या बात कर रहे थे अपन, इसको हटा देता हूँ बेटा मैं, रुको एक सेकेंड। ये बात तो समझ आ गई, नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे। देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। अब दोनों ही नाइट्रोजन ने क्या कर लिया, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। यहाँ पे भी देखो 1 2 और 3, तो एक इलेक्ट्रॉन उठा के नाइट्रोजन किसको दे देगा, दूसरे ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, समझ पाए क्या बोला मैंने। N2O3 था, हमने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखे सेंट्रल मेटल के, सेंट्रल मेटल कौन था, नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखे हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 5। हमने देखा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर था इसका +3। हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है कि अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं किससे, ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से अगर ये ज़्यादा है तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, M सिंगल बॉन्ड M बॉन्ड बनेगा। अब मैं बोल रहा हूँ हमारे पास जो M है वो क्या है, नाइट्रोजन है, N सिंगल बॉन्ड N ये बना लिया। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन ने क्या करा, डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, दोनों ही नाइट्रोजन सेटिस्फाइड हो गए। अभी भी इनके पास क्या पड़ा है, एक लोन पेयर ही है, एक लोन पेयर ही है, ठीक है। दोनों ही नाइट्रोजन ने 3-3 बॉन्ड बना दिए, नाइट्रोजन ने दोनों ने 3 बॉन्ड बना दिए। 3 बॉन्ड बना के क्या होता है, स्टेबल होता है। अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, क्यों, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, N2O3 की। 2 ऑक्सीजन तो आ गए। अब तीसरे ऑक्सीजन में क्या करेगा, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन उठा के दे देगा इस ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, ठीक है, नोट कर लो। हो गया। ये हमने कर लिया था, ओके, ये हमने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड भी हो गया, ये भी हो गया, नोट भी करते रहना साथ में इसको। तो N2O3 की स्ट्रक्चर्स की मैंने बात करी, तो N2O3 का स्ट्रक्चर कैसे बन गया, N सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O। अगर तुम ये ना लगाना चाहो, तुम्हें लगता है कि ना यहाँ नहीं लगाना है मैं, तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, डबल बॉन्ड O, ठीक है, किसी से भी साइड लगाओ चलेगा। क्लियर है। ठीक है, अब एक बार तुम बताना मुझे कि N2O3 किस टाइप की गैस है, कलर क्या है इसका। N2O3 जल्दी जल्दी से रिवाइज करना है। N2O3 क्या ब्लू कलर का सॉलिड है, और लिक्विड कब रहती है, -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो ये उसके स्ट्रक्चर्स की हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है बेटा, वह है तुम्हारे पास NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा बेटा इसमें, एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो कितना ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो कैसे प्रिपेयर, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग डाल लेना इसके साइड में ही कहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं 673 केल्विन में, तो हमें मिल जाएगा NO2, ठीक है। लेड नाइट्रेट को अगर हीट कर रहे हैं, वापस ध्यान से सुन लो इस बात को, आगे लिख लेना इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना इसमें। किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, नाइट्रिक अगर लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे 673 में, तो मिल जाएगा ये, ठीक है। क्या होता है, ब्राउन गैस होती है और एसिडिक, ब्राउन गैस और एसिडिक, नोट करो, ब्राउन गैस एंड एसिडिक। हो गया बेटा, ठीक है। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, बिल्कुल बच्चों वाला स्ट्रक्चर है और तुम बच्चे ही हो, तो ये बन गया डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। या अगर मैं इसको बनाऊं N सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, थोड़ा याद आ रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा तुम्हें इस तरीके का मिलेगा कुछ, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, दोनों में से कुछ भी बना सकते हो तुम, ये डॉटेड आएगा, ठीक है, डॉटेड स्ट्रक्चर, इन दोनों में से कोई भी बना सकते हो तुम NO2 का स्ट्रक्चर, ब्राउन गैस और क्या होगा बेटा, एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट आता है N2O4। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करी थी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला था बेटा इसका, +4, ठीक है। जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या निकलेगा, +4। एक ऑक्सीजन में -2, कितने ऑक्सीजन है, 4, ठीक है। तो क्या हो गया ये 2x, ये समझ जाओगे ना, 2 ऐसे लिख लो इसको, 2x - 8 = 0, तो x कितना हो गया, +4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +4। प्रिपरेशन मेथड सबसे आसान इसी का है कि हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हीट करेंगे तो मिल जाएगा N2O4, ठीक है। क्या मिल जाएगा, N2O4। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, अगर हीट करेंगे N2O4, कूल करेंगे तो सेम वापस से ये प्रोसेस हमें मिल जाने वाली है, ठीक है। वापस से कलरलेस गैस,
कलरलेस सॉलिड और क्या रहेगा, लिक्विड। N2O4 दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, किस किस में, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। और क्या होती है बेटा, एसिडिक। सॉलिड भी रहेगी, लिक्विड भी रहेगी, और नेचर अगर इसका बोलेंगे तो क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, नोट कर लो। हो गया नोट, ठीक है। वापस से N2O4 कितने टाइप के बॉन्ड, फिर से देख लो। MM पक गए होगे तुम भी सेम चीज़ से, लेकिन देख लो रट जाएंगी चीज़ें। 3 टाइप के बॉन्ड है। कब यूज़ करने हैं, जब सेंट्रल मेटल 2 या 2 से ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये यूज़ कब करेंगे, जब सेंट्रल मेटल 2 या 2 से ज़्यादा है। अगर तुम पीछे नोटिस करोगे तो हमने यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं करा था, हमने सिंपल NO2 को ऐसा बना दिया था। क्यों, क्योंकि सेंट्रल मेटल 1 था। बट यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल है 2 है। या जब हमने N2O3 की बात करी थी, वहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन थे। सेंट्रल मेटल 2 या 2 से अगर ज़्यादा होंगे तो हम कौन सा बॉन्ड यूज़ करेंगे, इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाला था इसका, ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला था बेटा, +4। ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के, पहले 5 थे तो अभी भी 5 ही रहेंगे। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बनने वाला है वापस से, M बॉन्ड। MM बॉन्ड बना लो, N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O, कोऑर्डिनेट O, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके नोट भी करते रहना पूरा सिस्टमैटिक तरीके से, है ना। हो गया, ठीक है। ऊपर नोट करना है, ये कलरलेस सॉलिड और लिक्विड। N2O4 में हमेशा याद रखना सॉलिड भी रहेगा और लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा, एसिडिक है। देन N2O5 लास्ट है। N2O5 एक ऑक्सीजन में -5, सॉरी -2, 5 में कितना हो गया, -10। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना रहेगा, +5। प्रिपेयर कैसे किया जा रहा है, HNO3 को अगर रिएक्ट करेंगे P4O10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस से देखो बेटा, हम बात कर रहे थे N2O5 की, सॉरी लाइट चली गई थी बीच में। तो N2O5 के केस में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, N2O5 का सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की मैंने तुम्हें बात कर ली थी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा इसका। जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, तो क्या हो गया, 2x - 10 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे, +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हो गया इसका +5, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्रिपेयर करने का जो मेथड है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। ठीक है, एक तो इससे पहले हमने वो देखा था लाइट नाइट्रेट वाला, एक केस ये है बेटा जहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्या करें, नाइट्रिक एसिड को P4O10 के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, H3PO4 HPO3 सॉरी HPO3। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, N2O5। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ। अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं इसको, ठीक है, हम क्या रिएक्शन कर रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं P4O10 के साथ। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे आते हैं, P4O10 से भी आगे पढ़ेंगे इसको। तो क्या मिल जाएगा, HPO3 + N2O5 किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। क्या रहेगा, कलरलेस सॉलिड रहेगा, और क्या रहता है, एसिडिक नेचर का ये होने वाला है, कलरलेस सॉलिड और एसिडिक। ठीक है, स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं N2O5 की, N2O5, ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपन, N2O5 ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला था बेटा इसका, +5। ठीक है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके, 5। अगर ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहेंगे, ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में तुम्हें बताया था, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, कौन सा बॉन्ड बनेगा अपने पास, MOM बॉन्ड। अब हमारे पास क्या था, N2O5 है, तो क्या करोगे, N रख लो, NON बॉन्ड। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, N2O5। ठीक है, नोट कर लो, N2O5।
ठीक है, नोट कर लो इसको बेटा। अब देखो एक बार मैं पूरा वापस से बता देता हूँ कि जब हमने सबसे पहले क्या देखा था N2O, नेक्स्ट क्या था अपने पास NO, उसके बाद क्या था बेटा N2O3, नेक्स्ट था अपने पास NO2, नेक्स्ट था N2O4, उसके बाद था N2O5, यही था। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला था ये क्या था, कलरलेस गैस। सबसे पहला तो काम ये था। ये भी क्या था, कलरलेस गैस। और दो के दो क्या थे बेटा, न्यूट्रल। दो के दो क्या थे, न्यूट्रल। ठीक है, N2O की अगर मैं बात करूं या NO की बात करूं, दो के दो क्या थे, कलरलेस गैस और न्यूट्रल। फिर हमने बात करी थी N2O3 की। ये रहता है बेटा किस कलर का, क्या बताया था, ब्लू सॉलिड या ब्लू लिक्विड। ब्लू लिक्विड कब होगा, जब -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। ठीक है, तब ये ब्लू लिक्विड रहेगा। और नेचर क्या होता है इसका, एसिडिक। इसको एक ही पेज में आप कर लेना, एक ही पेज में कर लोगे तो बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सभी एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या था तुम्हारा NO2 था। NO2 क्या होता है बेटा, ब्राउन गैस। ठीक है, और एसिडिक। ब्राउन गैस था और क्या था बेटा, एसिडिक था। फिर हम बात करते हैं N2O4 की। तो N2O4 की जब बात करते हैं बेटा, ये होता है कलरलेस सॉलिड। कलरलेस सॉलिड या लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और होता क्या बेटा, एसिडिक। समझ गए कि N2O4 क्या रहेगा तुम्हारा, सॉलिड भी रहेगा और किस में एग्जिस्ट करने वाला है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करने वाला है। और जो लास्ट रहता है तुम्हारा, ये रहता है तुम्हारा कलरलेस सॉलिड। कलरलेस सॉलिड और क्या रहेगा बेटा, एसिडिक। तो ये हो गए तुम्हारे सब के सब जो इंपॉर्टेंट था, पूरा का पूरा एक पेज में आ गया। ठीक है, क्लियर है बेटा बात। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है वो है NO2 की, कि लेड नाइट्रेट को तुम हीट कर रहे हो, वहाँ से मिलता है NO2। ठीक है, तो बेटा ठीक है, आज की क्लास में इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय।